Good morning, friends. Welcome to Banking Conquer IT. Today we are going to discuss about the normalization of data in DBMS. ओके, अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है नॉर्मलाइजेशन में इशू फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में। ओके, सो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनेशंस लिखे हैं, बट मैं डायरेक्टली डिफिनेशंस पे ना जा करके मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं। ओके, डेटाबेस में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि जो डेटा में रिडंडेंसी होती है, ठीक है, डेटा रिपीटेड डेटा कभी कभी यूज होता है हमारे नॉर्मल हमारे टेबल्स में, ठीक है, उस डेटा को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है। और अगर देख सकते हैं तो अगर क्या क्या कहते हैं एटॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है, ट्रांजी पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होती है। तो ये सारी इश्यूज जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट होती हैं उस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, थ्रू दी कैंडिडेट की या थ्रू दी डिकम्पोजिशन। मतलब कि टेबल को ब्रेक करके हम लोग अपने टेबल को कंसिस्टेंट एंड जो है एक मिनिमाइज कर सकते हैं रिडंडेंसी को, जो कि एक हमें एक जो हमें चाहिए जिस तरह का डेटा टेबल हमारा उस तरह का फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, नाउ वी हैव द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। सॉरी, मल्टी वैल्यू नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक वैल्यू। मतलब कि सारे सेल्स सेल्स क्या होते हैं एक टेबल्स में जो एक एक ये वैल्यू होती है, इसको एक सेल बोलते हैं, इसको एक सेल बोलते हैं, ठीक है। एक सेल में एक ही डेटा होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे नॉलेज वाले में देखो आप, जावा भी है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ थॉमस मुलर जावा भी पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस भी पढ़ते हैं, पीएचपी भी पढ़ते हैं, राइट। तो थॉमस मुलर का जो एग्जांपल्स मैंने लिया ये नॉलेज है, तो ये हमारा जो है एटॉमिक नहीं है। एक सिंगल सेल में एक ही वैल्यू होना चाहिए, तो इसको हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस टेबल को ब्रेक किया और सबको एक सिंगल सिंगल सेल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, बाय डिफॉल्ट कोई भी रिलेशंस दिया होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, इसके बाद देखो बहुत सी और चीजें हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए सारे रो यूनिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मल्टीपल रोज हम सेम सेम डेटा को सेम दो रो सेम हो, ठीक है। क्योंकि हमने बोला कि रिडंडेंसी रिमूव करना है, ठीक है, हमें जो डुप्लीकेशन है वो रिमूव करना है, तो सारे रोज सेम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। एक प्राइमरी की होनी चाहिए इसमें, ठीक है। एवरी कॉलम शुड हैव यूनिक नेम, हर कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए, सेम कॉलम का नाम एक नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन से द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम जब क्वेश्चन करेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। ओके, देखो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ठीक है। देखो कोई भी एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट है अगर वो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई रिलेशन दिया है आर दिया है, अगर वो आर में दिया है कि ए बी से हम सी डी को डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। तो ए बी जो है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, इसको कैंडिडेट की बोलते हैं, ठीक है। ए बी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होगा, सी डी इज नॉन प्राइम, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ कैंडिडेट होगा इसी को बोलते हैं हम लोग जो है प्राइम एट्रीब्यूट, और इसको जो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है इसको बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अगर अब देखो जाए तो ए बी इज ए कैंडिडेट की एंड सी डी इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड ए बी इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, समझ में आया? इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें ए बी एंड सी डी, यहाँ पे भी दो डिपेंडेंसीज है। इसमें कैंडिडेट की क्या है, ए बी इज कैंडिडेट की, राइट। ए बी इज कैंडिडेट की। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डी एंड सी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। कैंडिडेट की पार्ट नहीं है मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट मीन्स कि ये कैंडिडेट की हो गया, ये नॉन प्राइम। अब देखो पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होती है, ऐसी डिपेंडेंसी जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है पार्शली डिपेंडेंट हो प्राइम एट्रीब्यूट पे, ठीक है। ये व्हेन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली द पार्ट ऑफ ए सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की, देन इट इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। देखो यहाँ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारा कैंडिडेट की, इसमें क्या हो बनेगा, इसमें कैंडिडेट की बनेगा हमारा ए बी, क्योंकि ए बी का प्लस क्लोजर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी तो रहेगा ही, ए से सी आ गया और ए बी से डी आ गया, तो ये हमारा कैंडिडेट की हो गया, क्योंकि ए बी जो है कैंडिडेट की है, वो की होती है जो कि सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करती है, राइट। तो ए बी, अब ए बी से हम लोग डी तो निकाल देते हैं, बट ए जो है पार्सली निकाला सी को, तो मतलब कि सी जो है
पार्सली डिपेंडेंट है ए पे, कैंडिडेट की के पार्शियल पार्शियल एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, ना कि ए बी पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। और डी जो है फुली डिपेंडेंट है ए बी पे। ओके, तो इसे टोटल डिपेंडेंसी बोलते हैं। ओके, उसको समझ में आ गया कि हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो फुली डिपेंडेंट हो कैंडिडेट की पे, जो अभी हमने सीख किया है। ठीक है। अब अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो भी कैंडिडेट की होगा किसी भी रिलेशन में, उसको फुली डिपेंडेंट हो, मतलब कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द ऑल द कैंडिडेट की, नॉट अ पार्शियल कैंडिडेट की। ओके, देखो अब यहाँ पे मैंने कोई रिलेशन लिखा है बी सी, बी से हम सी को डिटरमाइन कर रहे हैं, बस यही एक रिलेशन में पता है। ठीक है। तो बी तो अकेला सी को डिटरमाइन कर रहा है, बट बी जो है ए को डिटरमाइन नहीं करता, मतलब बी तो कैंडिडेट की नहीं बन सकता। तो हम लोग एक बार ए बी को लिख लेते हैं, एक बार बी सी को लिख लेते हैं, एक बार ए सी को लिख लेते हैं। ठीक है। इससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसका तो हमें रिलेशन पता नहीं है। ठीक है। बी सी से हमें बी सी तो मिल जाएगा, बट ए कहाँ से मिलेगा, ए का कुछ नहीं पता, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ए बी से तो ए बी मिल जाएगा, और बी से सी मिल रहा है, तो मतलब ए बी इज कैंडिडेट की। ठीक है। जब ए बी हमारा कैंडिडेट की है, ठीक है, बट अगर आप ए बी अगर हमारा कैंडिडेट की है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी से सी, बी से सी, मतलब सी जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, राइट। तो ए बी कैंडिडेट की है और सी रिलेशन में है, और वो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स बिकम द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इफ इट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड विच इज पार्सली डिपेंडेंट ऑन द बी, नॉट द होल कैंडिडेट की। ओके, तो ये जो है हमारा डेटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिकम्पोजिशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लेके रखा ए बी सी, यहाँ पे देख लो, ये डेटा एनालाइज करो, ये हमारा रिडंडेंट डेटा, राइट। आप देखोगे कि हम लोग सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स बी सी में, अब बी से सी एक डिपेंडेंसी है, बी जो है सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम लोग इस चीज को डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे, ए बी को अलग कर देंगे, बी सी को अलग करेंगे। अब देखो ये एक डेटा छोटा हो गया। ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करते हैं। ओके, और फाइंड आउट करते हैं कैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म गाइस, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, जैसे इस एग्जांपल में देख लो, अगर इस एग्जांपल्स में देखूँ तो मैं अगर ए प्लस का क्लोजर निकालूं तो क्या हो जाएगा, एक तो ए मिलेगा, ए से बी मिला, बी से सी मिला, सी से डी मिला, मतलब ए हमारा कैंडिडेट की होगा, ए जो है सारे कैंडिडेट और सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है रिलेशन में। ओके, ओके, तो दैट मीन्स ए हमारा कैंडिडेट की हो गया, बाकी के जो बचे बी सी डी, बी सी डी जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। बी सी डी जो एनपी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। और ए जो है क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, ए हो गया। ठीक है। अब देखो, अब अगर नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब अगर देखो कि यहाँ पे बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, राइट, तो बी भी नॉन प्राइम है, सी भी। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, तो इसी को बोलते हैं क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलता है। ओके, यहाँ पे देख लो, इफ, देखो एक और डिफिनेशन है, इसको नहीं समझ में आया तो आप इसको भी बोल सकते हैं, इफ रिलेशन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर, मतलब अल्फा और बीटा जो है, या तो अल्फा सुपर की हो, या तो बीटा कैंडिडेट की का पार्ट हो। ठीक है। इसी ये भी हो तो भी ये हमारा आइटम जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ओके, और ये तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसीज है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा गाइस, सेकंड नॉर्मल, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था। अगर पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो दिस इज नॉट अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो इसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, बीसीएनएफ, बीसीएनएफ में कुछ नहीं है, अगर हमारा कोई रिलेशन है जिसमें अल्फा टू बीटा है, एवरी रिलेशन अल्फा टू बीटा, इसमें सिर्फ एक चीज आपको वेरीफाई करना, अल्फा मस्ट बी द सुपर की। ओके, यही चीजें हैं, यही चीज मैंने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हो, बहुत वो कुछ नहीं है। ठीक है। वन बाय वन करके हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ से क्या है कि ए से बी दिया है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमें सबसे पहले कैंडिडेट की निकालना है। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ए से बी, ए बी तो मिलेगा ही, सी, ए बी से सी मिला। ठीक है। अब देखो, ए बी तो हमारा कैंडिडेट की हो गया, राइट, ए बी तो हमारा कैंडिडेट की हो गया, मतलब ये कैंडिडेट की हो गया। ठीक है। अब सी से ए निकालते हैं। ठीक है, सी से ए निकालें, सी से ए निकलेगा, सी निकलेगा, बट बी नहीं निकलेगा, तो ये कैंडिडेट की का पार्ट नहीं हुआ।
तो यहाँ पे हमारा ए बी क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट, एंड सी हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो सी जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया गाइस, तो क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ऑलरेडी होगा, फर्स्ट तो होगा ही, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है, जब आपको निकाल दिया कि प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का, सेकंड देख लो। सेकंड क्या कहता है कि हमारा, सेकंड क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि देख लो कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को पार्शियल डिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा ए बी जो है, हमारा क्या है, ए बी जो कैंडिडेट की है, ठीक है, कैंडिडेट प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी हमें नहीं दिख रही है, ठीक है, राइट, क्योंकि कोई भी नॉन प्राइम प्राइम को नहीं डिटरमाइन कर रहे थे, प्राइम एट्रीब्यूट का ही पार्ट है, ठीक है, तो नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड क्या है हमारे पास, अल्फा मस्ट बी द सुपर की, और बीटा मस्ट बी द प्राइम की, प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहां से देख लो, ये तो नॉन प्राइम हमारा दिख रहा है, राइट, एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, कैंडिडेट की तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडिडेट की है ही नहीं, ठीक है। क्या ए बी सुपर की है, यहाँ से ए बी हमारे पास सुपर की है, दैट्स करेक्ट, ठीक है। क्या सी, सी कैंडिडेट की है, सुपर की है, या ए जो है कैंडिडेट की है, नहीं है, राइट। तो हमारा नहीं, ए कैंडिडेट की है, राइट, ए हमारा कैंडिडेट की है, बट ये कैंडिडेट की, आई थिंक ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, ये जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ओके। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से हमारे पास कैंडिडेट की पहले से पता है ए बी है, ए बी कैंडिडेट की है, ठीक है। ए से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ए से हम लोग ए बी करेंगे, सॉरी, ए बी अगर कैंडिडेट की है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सॉरी, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए अल्फा मस्ट बी, अल्फा से बीटा, ठीक है। तो अगर हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए हम लोग देखने पड़ेंगे यहाँ पे कि क्या कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट है प्राइम एट्रीब्यूट पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ से हमारा ए से हम लोग, ये देखो ए बी से हम लोग क्या डिटरमाइन सी कर रहे हैं, और बी से हम लोग डी डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, बी से डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से देखो सी कर रहे हैं, बी से डी कर रहे हैं। तो ये जो डी वाला है, जो नॉन प्राइम है, सारे नॉन प्राइम फुली डिपेंडेंट होनी चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट पे, ठीक है, दैट इज ए कैंडिडेट की पे, राइट। तो कैंडिडेट के पे डिपेंडेंट होने के लिए यहाँ पे क्या है कि ए डी तो सिर्फ बी पे डिपेंडेंट है, ना कि ए पे। तो मतलब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड पे तो वायलेट हो गया, तो आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ओके। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास सी क्या है, कैंडिडेट की है। अब देखो सी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे वैल्यू एटॉमिक होंगे, ठीक है। तो नाउ चेक टू द सेकंड नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो भी हैं, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या फुली डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, ए हमारे पास क्या है, सी कैंडिडेट की हो गया, तो ए जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है सी से सिर्फ ए डिपेंड, एक ये किस पे डिपेंडेंट है, सी पे, बट हमारा कैंडिडेट की क्या है, हमारा सी है। तो ए जो है फुली डिपेंडेंट होना चाहिए सी पे, बट ये सिर्फ सी पे ओनली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो ब्रेक कर रहा है, सेकंड नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये भी होगा, ठीक है। यह देख लो, अब देखो कैंडिडेट की दिया है ए सी डी, ठीक है, बी सी डी एंड सी डी ई, ठीक है, तीन दिया है कैंडिडेट की। अब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये मान के चलते हैं कि हमारा सारे वैल्यू एटॉमिक होंगे, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो कंफर्म है, ठीक है। अब चेक करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम लोग ये चेक करते हैं, कोई भी हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो क्या फुली डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। देख लो, ये तो कैंडिडेट की है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ से तो कोई नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बीटा जो है किस पे है, हम ए जो है किससे डिपेंड डिटरमाइन कर रहा है, ए जो है बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, बी को डिटरमाइन, बी सी क्या ई को डिटरमाइन कर रहा है, डी जो है ए को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए क्या चेक करते हैं, अल्फा गोज टू बीटा। तो बीटा जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट के पे फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए है,
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए बी सी डी ई, अगर आप देखोगे तो ऑल द कैंडिडेट की आर प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि सारे कैंडिडेट की के पार्ट हैं, सारे प्राइम एट्रीब्यूट। जब सारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं तो हम लोग को सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं कि अल्फा गोज टू बीटा, दिस शुड बी आर सुपर की और दिस शुड बी दी कैंडिडेट की। ओके, ठीक है। अल्फा ए, ए क्या सुपर की है, बी सी क्या सुपर की है, या डी क्या सुपर की है, ठीक है। ये तो वायलेट कर रहा है, इधर तो नहीं है। क्या ये कैंडिडेट की क्या पार्ट है, बी इज द कैंडिडेट की, यस। डी इज कैंडिडेट की, एज कैंडिडेट की, तो ये भी है। तो मुझे लग रहा है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। आप लोग की क्या राय है ये बताना मुझे, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, okay, from the today's class. If you know still face any issues in calculating the candidate key, let me know. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वॉच इट एंड प्रैक्टिस इज एज मच एज यू कैन, ओके। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट फाइंड द कैंडिडेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आईबीपीएस के और गेट के एग्जाम से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी रिलेशन जो है कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। लेट मी नो इफ यू स्टिल फेस एनी इश्यूज, एनी डाउट, ओके। प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस।